प्रेमी बहु तेरे, प्रेम निभाने वाला कोई कोई। प्रेमी बहु तेरे, प्रेम निभाने वाला कोई कोई। हरि के द्वारे उठे जाने वाला कोई कोई। हरि के द्वार उठे जाने वाला कोई कोई। प्रेम प्रेम कहन सौखा, प्रेम दा निभाना औखा। प्रेम प्रेम कहन सौखा, प्रेम दा निभाना औखा। प्रेम वाली ज्योति को जलाने वाला कोई कोई। प्रेम वाली ज्योति को जलाने वाला कोई कोई। कोई जावे जंगलों में, कोई जावे मंदिरों में। कोई जावे जंगलों में, कोई जावे मंदिरों में। मन के ताले को चाबी लगाने वाला कोई कोई। मन के ताले को चाबी लगाने वाला कोई कोई। इस नगरी के 9 दरवाजे, इनमें ही बजा रहे बाजे। इस नगरी के 9 दरवाजे, इनमें ही बजा रहे बाजे। 10वीं गली के बीच जाने वाला कोई कोई। 10वीं गली के बीच जाने वाला कोई कोई। कोई जाके गंगा नहावे, कोई भाजा जमुना जावे। कोई जाके गंगा नहावे, कोई भाजा जमुना जावे। आत्म सरोवर गोता लाने वाला कोई कोई। आत्म सरोवर गोता लाने वाला कोई कोई। प्रेमी बहु तेरे, प्रेम निभाने वाला कोई कोई। बात सही कहा इन्होंने कि प्रेमी बहु तेरे, प्रेम निभाने वाला कोई कोई होता है। प्रेमी अर्थात प्रेम एक सांसारिक प्रेम है। इसे तो हम प्रेम कहते ही नहीं है, राग कहते हैं। लेकिन जो प्रेम शब्द है वो तो आत्मा ही प्रेम है। इधर चलने वाले तो बहुत तेरे होते हैं, लेकिन उस प्रेम को निभाने वाले बिरले होते। चलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं हम प्रेम करते हैं। सद्गुरु व आत्मा से जो प्रेम है उसी को प्रेम का दर्जा दिया जाता है। संसारिक प्रेम है अपनी जगह पर उचित है, लेकिन यह राग है और इसमें जो है संभावना है कोई भी थोड़ा सा विकार कहीं से पैदा हुआ तो यह प्रेम को टूटते देर नहीं लगता। तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये सांसारिक प्रेम वो जो है कहा है ना कि सुबह की छाया की तरह होता है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा छाया रहती है, लेकिन दिनों दिन घटती ही जाती है, समय के अनुसार घटती ही जाती है और अंत में केवल वृक्ष के नीचे तक ही रह जाती है अथवा शून्य हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम की छाया शाम की छाया की तरह है। आध्यात्मिक प्रेम शुरू में बहुत कम होता है,
क्योंकि उधर हमको कुछ आनंद कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। लेकिन शुरू में ज्यों-ज्यों यदि हम चलते हैं थोड़ा विश्वास करके, शुरू में कम होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों इधर को बढ़ते जाएँगे त्यों-त्यों ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे शाम होते ही चारों तरफ छाया ही छाया हो जाती है। उसी प्रकार से यदि इस प्रेम की डगर पर हम चलते रहें तो जो है एक दिन चारों तरफ प्रकाश 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 ही हो जाएगा, अर्थात हर जगह हम अपने आप को उस सदगुरु को ही पाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यह प्रेम में भी 2.5 अक्षर है, आत्मा में भी 2.5 अक्षर है। यदि ये 2.5 अक्षर प्रेम का हम पढ़ लेते हैं पंडित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। ऐसा इसी प्रेम के बारे में ये कहा गया है कि हरि के द्वारे उठते जाने वाला कोई कोई। हरि के द्वार पर चलते तो बहुत लोग हैं उधर को, लेकिन पहुंचते बहुत कम लोग हैं। ऐसा ही कि वहाँ पहुंचने वाले, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वालों की संख्या कम होती। तलहटी में देखो तो तमाम लोग विचरण कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ने की बात है, आज तक कितने लोग चढ़े, 2 4 6 यही हुआ होगा। शेरपा तीन सिंह और के क्या क्या, फिर बचेंद्री पाल, ऐसे ही कुछ लोग चढ़ पाए। उसी प्रकार से यहाँ यह भी चोटी काफ़ी ऊंची है, लेकिन जो पूर्ण दृढ़ विश्वास श्रद्धा और लगन से इसमें लगे रहेंगे, तब श्रद्धा ही प्रेम को जन्म देती है, प्रेम ही भक्ति लाता है। इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यदि हम चलते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर मंजिल मिलेगी, उस चोटी पर जरूर पहुँचेंगे। प्रेम प्रेम कहन सौखा, प्रेम दा निभाना औखा। प्रेम प्रेम तो बहुत लोग कहते हैं शौकीन, लेकिन उसको निभाना तो बड़ा कठिन है। उस प्रेम को निभाना बड़ा कठिन है। कठिनाई बीच में आती है। मीरा जी को ही देख लिए, कृष्ण से प्रेम, सदगुरु से प्रेम हुआ, लेकिन कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, तमाम कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। सबरी को भी देखिए, सबरी को भी कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कितना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन कभी उसने उस मार्ग को छोड़ा नहीं। निराशा नाम की चीज़ तो आई ही नहीं, आज नहीं तो कल। ऐसे करते करते युवावस्था से वृद्धावस्था, ये सब चीज़ें हैं, यही प्रेम का द्योतक है ना। इसलिए कहें कि प्रेम प्रेम कहन सौखा, प्रेम दा निभाना को, लेकिन प्रेम को निभाना बड़ा कठिन है। प्रेम वाली ज्योत को जलाने वाला कोई कोई, और इस प्रेम की जो ज्योति है, जो दिव्य ज्योति है, उसको जलाने वाला बहुत कम लोग हैं, कोई कोई जला पाता है। कहता तो है प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन उसकी जो दिव्य ज्योति है प्रेम की, उसको जलाने वाला कम लोग मिलते हैं। लेकिन ये जानिए कि यदि जो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से इधर चलेगा तो वह ज्योति जलेगी ही जलेगी। इसलिए एक दिन मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, यदि हम चलते रहेंगे तो। कोई जावे जंगलों में, कोई जावे मंदिरों में, मन के ताले की चाबी लगाने वाला कोई। बिल्कुल सही कहा। कोई इस प्रेम को पाने के लिए इस शांति की तलाश में जंगलों में चला जाता है, कोई मंदिरों में जाकर शांति की खोज करता है। ऐसा होता है, लेकिन इन जगहों पर जाने के बावजूद भी मन रूपी जो विष का बीज है वो अपने साथ ही लिए रहता है। तो जब वो साथ ही है तो कहाँ जो है सफलता मिल पाएगी। जब तक मन शांत नहीं होगा तो हम जंगल में जाएं, और मन अशांत है तो घर में पड़ा रहेगा। हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ध्यान घर का यदि करते हैं तो घर में ही तो माना जाएगा। यदि ध्यान बाजार में सौदा खरीदने के लिए कर रहे हैं तो मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा। ऐसा ही है, क्योंकि विष तो हमारे साथ ही चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि मन के ताले की चाबी लगाने, और मन के ताले की चाबी यदि मिल जाए लगा दे
तो पहुँच जाएंगे, फिर ये शांत हो जाएंगे। और मन की चाबी सदगुरु के पास होती है। सदगुरु के शब्द ही वो मन की चाबी है जो मन को शांत रखे। इस नगरी के 9 दरवाजे, इनमें ही बजा रहे बाजे। इस नगरी में, इस तन नगरी के 9 दरवाजे, कुल 10 दरवाजे हैं जो एक बंद है, और 9 दरवाजे हैं जिसमें साधारणतया मनुष्य इन्हीं में फंसा रहता है। आँख, कान, नाक, ये जो है आँख, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक 6 हो गए, 1 मुख 7 हो गया, 2 नीचे के मार्ग 9 हो गया, और 1 दसम द्वार 10 हो गया। दसम द्वार जो बंद है। तो इस नगरी के 9 दरवाजे, इनमें ही बजा रहे बाजे, और इसमें साधारणतया इंसान इसी में बाजा बजा रहा है, इसी के आनंद में मस्त है। दसम द्वार की कौन ख्याल करता है? इसी में मस्त है, बस इसी में लगा है। यही कारण है कि वो बार बार इस में संसार में, इस भवसागर में जन्मता और मरता है, 84 का प्राणी बनता है। 10वीं गली के बीच जाने वाला कोई कोई, इन्होंने फिर कोई बात कहा, इस 10म द्वार को खोलकर आगे अपने निज देश में जाने वाला तो कोई कोई होता है, और 10म द्वार की ताली तो सदगुरु के पास होती है, और सदगुरु तभी देगा जब उसकी योग्यता हासिल कर वहाँ पहुँचेंगे तो तुरंत ताली मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो 10म गली के बीच जाने वाला कोई कोई, 10म द्वार 10म गली के बीच बिरला लोग जा पाता है। आय करे कोई जाके गंगा नहावे, कोई भाजा जमुना जावे, कोई जरूर जरूर जाता है तो गंगा जी नहा का हम गंगा स्नान करके आ रहे, कोई भागे भागे जाता है तो जमुना में स्नान कर लेता है, तो जमुना जी नहा के आ रहे, संगम नहा के आ रहे। लेकिन आत्म सरोवर गोता लगाने वाला कोई, लेकिन आत्म सरोवर में, उस मान सरोवर में, उस अमर गंगा में तो गोता लगाने वाला कोई कोई मिलता है। और जब उसमें गोता नहीं लगाएगा तो वही बात हुई कि इसमें गोता लगाने से क्या फायदा। तो वही चीज़ यहाँ कहा कि उस आत्म सरोवर, उस आत्मा के सरोवर में, उस आत्मा के तालाब में, उस मान सरोवर में गोता लगाने वाला तो कोई कोई मिलता है। जो उसमें गोता लगा लेगा फिर वो भी अमर हो जाए। ठीक।